स्पूकी स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है और लाइक और शेयर करना न भूलें। या यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। अभी सुबह के 2:15 हैं और मैं एक ऐसे पीछे के रास्ते पर हूँ जहाँ मैंने पहले कभी यात्रा नहीं की थी। सड़क अंधेरी है, बहुत अंधेरी। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, जीवन का कोई निशान नहीं। बस डामर पर टायरों की धीमी गड़गड़ाहट और कभी कभार दूर स्थित हेडलाइट्स की टिमटिमाहट जो कभी करीब नहीं आती। मुझे घंटों पहले वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन राजमार्ग के खालीपन के कारण मुझे आगे बढ़ना पड़ा। मैं अपना दिमाग साफ करने की उम्मीद में शहर को पीछे छोड़ते हुए 2 घंटे से अधिक समय से गाड़ी चला रहा था। काम एक दुस्वप्न था और एनो का विचार मेरी नज़र डैशबोर्ड पर लगी घड़ी पर पड़ती है। 2:45 पूर्वाह्न। मेरे चारों ओर जंगल घना है, इतना घना कि चांद भी छत में फंसा हुआ लगता है। एकमात्र चीज जो मैं देख सकता हूँ वह है आगे की घुमावदार सड़क जो मेरी हेडलाइट्स से जगमगा रही है। कार की रोशनी की हल्की चमक मुश्किल से दमनकारी अंधेरे को भेद पाती है। फिर मैं इसे देखता हूँ। एक आकृति, एक व्यक्ति, सड़क के किनारे पेड़ों के बीच खड़ा हूँ। मैं इसे लगभग पार कर चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज मुझे धीमा कर देती है। आकृति हिलती नहीं है। वे वहीं खड़े हैं, बिल्कुल शांत। मैं झिझकता हूँ। मेरा पैर गैस पेडल के ऊपर मंडरा रहा है। क्या मुझे रुकना चाहिए? क्या मुझे मदद की पेशकश करनी चाहिए? ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को यहाँ अकेले छोड़ सकूं, बीच में कहीं नहीं, खासकर इस समय। लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे आगे बढ़ने के लिए कहती है। पूरी चीज में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को कार पर ध्यान ही नहीं गया। कोई हलचल नहीं, कोई स्वीकृति नहीं। यह ऐसा है जैसे वे समय में जमे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं निर्णय लेता हूँ। मैं गाड़ी चलाकर गुजरता हूँ। जब मैं अंदर देखता हूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है और मेरी हथेलियाँ पसीने से तर हो रही हैं। मैंने अपना पैर गैस पर पटक दिया। जैसे ही मैं कार को तेजी से धकेलता हूँ, इंजन गर्जना करने लगता है। मेरी आंखें दर्पण की ओर झिलमिलाती हैं और आकृति अब करीब है, जितना उन्हें होना चाहिए उससे कहीं अधिक करीब। असंभव। जब मैंने दूर देखा तो मैं कम से कम 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। वे कैसे पकड़ सकते थे? मैं खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, कि मैं पागल हो रहा हूँ। लेकिन हवा अब भारी लगती है। रात को ऐसा महसूस होता है जैसे वह मेरे चारों ओर सिमट रही है और हर गुजरते पल के साथ मेरा दम घोंट रही है। आंकड़ा मिलता रहता है, मैं इसे अब और नहीं सह सकता। मैं पैडल को फर्श पर दबाता हूँ। जैसे ही मैं पहिया घुमाता हूँ, सड़क के तंग मोड़ों को पार करते हुए कार की गति तेज हो जाती है। लेकिन आकृति अभी भी वहीं है, मुझ पर हावी हो रही है। लगभग ऐसा मानो वह भाग नहीं रहा है, बल्कि हर पलक के साथ करीब दिखाई दे रहा है। मुझे एक और नल की आवाज़ सुनाई देती है, इस बार तेज आवाज़ में, जैसे कांच पर नाखून रगड़ रहे हों। लेकिन जब मैं बगल की ओर देखता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। कुछ भी नहीं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन सड़क अंतहीन लगती है। आकृति डोमेन वहीं बैठा हूँ, जमे हुए। मेरी छाती फूल रही है। फिर मैं इसे सुनता हूँ। आवाज़, ये बाहर से नहीं आ रहा है, ये मेरे पीछे से, मेरे कान के ठीक बगल से आ रहा है, मानो कोई सीधे मेरी खोपड़ी में फुसफुसा रहा हो। आप बहुत देर से गाड़ी चला रहे हैं। मैं अपना सिर इधर उधर झटका देता हूँ। वहाँ कोई नहीं है। और फिर मैं समझ गया। वह आकृति मेरा पीछा नहीं कर रही थी। मेरा पीछा नहीं किया जा रहा था। मैं ही वह था जो भाग रहा था पूरे समय। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और आगे देखने के लिए मुड़ता हूँ। सड़क पर अभी भी अंधेरा है, हमेशा के लिए फैला हुआ है। लेकिन अब कुछ अलग है। दूरी में प्रकाश है। एक शहर, शायद। एक रास्ता में विराम। मैं गियर शिफ्ट पकड़ता हूँ। कार को वापस चलाने के लिए तैयार होता हूँ। तभी मुझे दर्पण में कुछ अजीब दिखाई देता है। एक प्रतिबिंब। बेशक यह मैं ही हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ है। मेरा चेहरा जवान, चिकना है। मेरी अभिव्यक्ति आतंक से भरी नहीं है। यह शांत है, लगभग बहुत अधिक शांत। और फिर मैं इसे फिर से सुनता हूँ। फुसफुसाहट।